नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है बी, पुरी। दोस्तों, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए उड़ीसा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किसे प्रदान किया? इसका आंसर है डी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। दोस्तों, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है? इसका आंसर है सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। दोस्तों, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल फाइनल में चीनी ताइपे के लू चिंग याओ और यांगपो हान पर सीधे गेम में जीत के साथ फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डी, पुनीत राजकुमार। दोस्तों, प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, मच्छू नदी पर मोरबी पुल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सी, गुजरात। दोस्तों, गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना 135 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों समेत 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? इसका आंसर है डी, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ में आईजी के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर है बी, सीमा धुंडिया। दोस्तों, सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर आईजी बनाया गया है। 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, वी आर कृष्णा गुप्ता। दोस्तों, वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है,
किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिंगटियन नाम का लाइव मॉड्यूल लॉन्च किया? इसका आंसर है सी, चीन। दोस्तों चीन ने वर्तमान में निर्माणाधीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा बनने के लिए मिंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, इज- इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है डी, बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नवंबर 2022 में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है? इसका आंसर है बी, स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड ने 1910 मीटर माप वाली 100 कोच और 4550 सीटों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ए, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। दोस्तों लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में उभरे जब उन्होंने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भयंकर मतदान में हराया, जो दो राजनेताओं के बीच एक कड़ी दौड़ थी। अगला प्रश्न है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला इनमें से किस देश में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ए, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, 5 नवंबर। दोस्तों हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।